हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर 1 के फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के अंतर्गत विषय भक्ति मूवमेंट इन इंडिया के पार्ट 8 में सूफी सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। हमने कल इससे पूर्व सूफी का उद्भव, उसकी प्रकृति क्या थी, उसके बारे में अध्ययन किया था और भारत में सूफी का विकास किस प्रकार हुआ और इस प्रकार भारत में हिंदू मुस्लिम समन्वय की नीति प्रारंभ हुई। सूफी लोग लौकिक प्रेम में पढ़कर ईश्वर प्रेम, ईश्वर इश्क, एक खुदा का अनुभव और तसव्वुर एवं सौंदर्य पूजा, हुस्न परस्ती में ईश्वर के सौंदर्य, अल्लाह के जमाल का साक्षात्कार करते हैं। वे प्रेम के मार्ग का अनुसरण करके विभिन्न अवस्थाओं को पार कर चरम लक्ष्य की प्राप्ति में विश्वास करते हैं। उनका ईश्वर निर्गुण है। उनकी मान्यता है कि मनुष्य में 3 प्रवृत्तियां होती हैं: शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक। आत्मिक प्रवृत्ति को शुद्ध रखने से व्यक्ति पवित्र बन जाता है, लेकिन यह पवित्रता गुरु के पथ प्रदर्शन से ही संभव है। फिर भी उसने कुछ हिदायतें दी है ईश्वर की प्राप्ति के लिए या अल्लाह की प्राप्ति के लिए। स्वभावतः मनुष्य कामी, क्रोधी, लालची, बंधन युक्त होता है। यह मनुष्य की उबूदियत अवस्था कहलाती है, अर्थात साधक का कर्तव्य कि वह अपने पापों, गुनाहों का तौबा करें या पछतावा करें और ईमान पर विश्वास रखें। तत्पश्चात उसको शरीयत के अनुसार नमाज, रोज़ा, तौहीद, ज़कात और हज का पालन करना होता है, ताकि वह दुर्गुणों से मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त कर सके। इस्लामी धर्म के अनुसार उनके लिए शांत वातावरण में ही ईश्वर की आराधना की जा सकती है। संगीत को नकारा या अवैध माना। चिश्ती संप्रदाय के संतों ने संगीत को आध्यात्मिक मूल्य पर बल दिया और उच्च कोटि के संगीतज्ञों को प्रश्रय दिया, जिन्होंने कव्वाली के माध्यम से सूफी संप्रदाय का गुणगान करना प्रारंभ किया। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा साहब के प्रमुख शिष्यों में अग्रणी थे। उनका जन्म 1186 में फरगना में हुआ। उन्होंने सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में वे भारत आए। वह एक सुल्तान धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने यहाँ पर उसे शरण दी। काकी के शिष्य फरीद बिन मसूद गजशंकर हुए और बाबा फरीद का मुख्य शिष्य निजामुद्दीन औलिया हुआ, जिन्होंने भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार किया और विभिन्न संप्रदायों का धीरे धीरे यहाँ पर विकास होने लगा। बच्चों, सूफीज़्म के 4 प्रिंसिपल महत्वपूर्ण हैं, जिसके अंतर्गत जो आध्यात्मिक पाठ या आध्यात्मिक मार्ग के को प्रदर्शित करते हैं। आउटलाइनिंग द 4 प्रिंसिपल ऑफ सूफीज़्म: सिंसियरिटी, रिमेम्बरेंस, लव। इट ट्रेस द फंडामेंटल stages and states of the spiritual novice transformative journey, emphasizing the importance of embracing both human limitation and God's limitless love। आपको एक इस चीज़ का आश्चर्य होगा कि सूफी धर्म में भी एक दमिश्क के आयशा अल बनिहा इस्लामी इतिहास की एक महान महिला विद्वान थी। धर्मनिष्ठ विद्वान और सूफी भक्तों के एक प्रमुख परिवार में उनका जन्म हुआ। ऐश ने पूरी तरह से धार्मिक शिक्षा प्राप्त की और 8 साल की उम्र में कुरान को याद कर लिया।
एक रहस्यवादी और विपुल कवि और लेखक, उन्होंने 20वीं शताब्दी से पहले अरबी में किसी भी अन्य महिला की तुलना में अधिक रचनाएं की। फिर भी उनकी असाधारण साहित्यिक और धार्मिक उपलब्धियों के बावजूद आयशा अल बिनिया काफ़ी हद तक अज्ञात है। पहली बार उसका प्रमुख कार्य द प्रिंसिपल्स ऑफ सूफीवाद अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में भी सूफी दर्शन के सिद्धांत का प्रचार प्रसार हुआ और उसके अंतर्गत सुहारवर्दी संप्रदाय, कादिरिया संप्रदाय, नक्शबंदिया संप्रदाय व अन्य संप्रदायों का प्रचार हुआ। इस प्रकार सूफी मत का भारत में प्रभाव बढ़ने लगा और जो लोग मुसलमानों की शक्ति से भयभीत थे, उन्होंने सूफी धर्म की सहिष्णुता और संभाव देख करके इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। हालांकि सूफी संतों ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया था और परिवर्तित हिंदुओं ने सूफियों के प्रति आदर भाव प्रदर्शित किए और उनकी मज़ारों पर फूल चढ़ाने प्रारंभ कर दिए थे। भारत में सूफी मत का प्रचार हुआ और सूफी संतों ने भारत की देशी भाषाओं का प्रयोग प्रसार प्रारंभ कर दिया। सूफी कवि अमीर खुसरो ने हिंदवी में ग्रंथ लिखे, उर्दू गद्य शैली का विकास किया, सूफियों के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ईश्वर भक्ति पर जोर दिया। अतः मध्यकालीन भारतीय समाज में भक्ति आंदोलन को बल प्राप्त हुआ। संक्षेप में हम कह सकते हैं, इन विभिन्न शाखाओं के माध्यम से धार्मिक समन्वय, सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ और इस्लाम धर्म अपनी जड़ें भारत में जमाने में सफल हुआ। हृदय की शुद्धता, बाह्य आचरण की पवित्रता, ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा, पारस्परिक सहानुभूति, बंधुत्व और प्रेम की बातों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और इस प्रकार सूफी संत और दर्शन का भारतीय समाज पर प्रभाव बढ़ने लगा। धन्यवाद।